दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता की आवाज उठाते रहेंगे और सरकार को जवाब देना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। सरकार बनने पर आदिवासियों को आवाज दिया जाएगा। लोही आवाज से उन्हें जोड़ करके, और लोही आवाज में ये व्यवस्था थी कि सोलर पैनल लगा करके उनके पंखे, एलईडी बल्ब, चार्जिंग की चीजें सब फ्री होंगी, इनको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम लोग लोही आवाज दे करके उनको पक्का घर देने का काम भी करेंगे। अनुसूचित जनजाति आयोग का उत्तर प्रदेश में अलग से गठन किया जाएगा और उन्हें अधिकार भी देने का काम होगा। सभी सरकारी टेंडरों में अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण दिया जाएगा और उनके नौजवानों को काम करने के लिए अगर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उस ट्रेनिंग को करा करके उनको काम और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अखिल भारतीय गौड़ महासभा का लखनऊ में एक पीडीए भवन भी होगा, हॉस्टल होगा, जिसमें दूर दराज से जो बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे उनके पढ़ने और रहने की और खाना भी फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। जो आदिवासी अपने हर परंपरा पे गर्व करते हैं, उन्हें वनवासी बना दिया, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जो भावनात्मक उनका जुड़ाव था जंगल से, जमीन से, जल से, जल जंगल जमीन से जो उनका भावनात्मक लगाव था, उससे भी छेड़खानी कर रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम, और हमारी धरती मां है, तो धरती मां के साथ क्या कर रहे हैं खिलवाड़। करोड़ों पेड़ लगाने वाले, दावा करने वाले लोग जमीनी को बेच दे रहे हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लाखों लाख एकड़ जमीनें न जाने किसको दी जा रही हैं। और हमें दुख है इस बात का, कैलीगंज में जो घटना हुई है, सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन, सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता, तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है, और जो केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जी रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? सरकार के लोगों से क्या उम्मीद करोगे आप? और सच्चाई तो यह है, बच्चों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है, और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ। क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। इस सरकार ने, मंत्री या सरकार ने मिलकर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया है। ये चाहते हैं उसी तरह बर्बाद हो जाए जैसे इनकी सरकार बर्बाद है। आप सोचिए, इनको दीवार तोड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं है इनके पास। सोचिए आप, दावा करते हैं हम अमृत काल में विकसित भारत बन जाएंगे, और एक दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं चला पा रहे। दीवार काटने के लिए इनके पास मशीन नहीं, अगर होगी भी तो हो सकता है इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया हो, इसलिए मशीन नहीं थी या कोई ऐसा नहीं था। दीवार काट करके अगर छत से समय पर दीवार काट दी जाती तो शायद बहुत से बच्चों की जान बच जाती। क्योंकि जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं या डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें यह है कि फायर से ज्यादा दम घुटने से लोगों की जान चली गई। अगर दीवार तोड़ी गई होती छतों से तो बहुत से बच्चों की जान बच जाती, लेकिन फायर और उनके लोग गए नहीं। बच्चे अपने घर वालों से मोबाइल पे बात करते रहे, वीडियो कॉल करते रहे, आओ बचा लो आकर के हमें। सरकार सोती रही, जागी नहीं, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे इतने बच्चों की जान चली गई। याद रखिएगा, हर दुख से बड़ा दुख अपने बच्चे के खोने का होता है, उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट।
देश का तेजी से बढ़ता हिंदी दैनिक। कैसी लगी आपको अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के साथ।